दुनिया की सबसे पहली हैवानी चर्बी से चलने वाली गाड़ी, मुलाहिजा फरमाइए। Hello friends, my name is Jabran Mandal and you are watching my YouTube channel Amazing Life। Friends, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग वीडियो। जी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे पहली चर्बी से चलने वाली गाड़ी। जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, दे दिया ना झटका। आइए मेरे साथ, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उस जीनियस इंसान से जिसकी वजह से ये कारनामा पाया तकमील तक पहुंचा है। जी फ्रेंड्स, ये हैं टेक्सला शहर के फ़ख्र और पाकिस्तान के बेटे, जिन पे हमें भी नाज है, हमें भी फ़ख्र है, चौधरी मोहम्मद अख्तर। इनसे आज हम जानेंगे इनके वसीला से ये जीनियस कारनामा पाया तकमील तक पहुंचा। इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे, मुलाहिजा कीजिए। जी चौधरी साहब, इतने अजीम कारनामे के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस करता हूँ। जो आम साइंसदान के जहन में जो खुशी होनी चाहिए, जितने भी साइंसदान हैं जो कि रिसर्च पर काम कर रहे थे, उनको ज़ाहिर है खुशी होती होगी। ऐसे मुझे भी खुशी हो रही है कि मैंने माशरे में कुछ कंट्रीब्यूशन की है, माशरे को कुछ दिया नहीं है। दे ना सकूँ, लिया तो बहुत कुछ है, लेकिन माशरे को हमें देना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी, एज ए इस माशरे में रहने का जो है हमारा ये राइट बनता है कि हम ना कुछ माशरे को दे कर जाएँ। वही मैं काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। चौधरी साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा, ये चर्बी से चलने वाला नज़रिया 127 साल पहले डॉक्टर डीजल ने पेश किया, आपके जहन में कैसे आया कि उस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए? देखें, इसमें मसला ये है कि एक तो तालीम से जो है ये दूरी अच्छी नहीं होती है। मैं बचपन में तालीम से बहुत दूर था और तालीम मुझे अच्छी नहीं लगती थी, स्कूल भी अच्छे नहीं लगते थे, तो और तालीम मैंने हासिल नहीं कर सकी। मेरी तालीम जो है वो अंडर मिडल है, हाफ पास सेवन है यानी कि। और उसके बाद जब इस तालीम की कमी महसूस हुई तो मैं हाइड्रो पावर में काम कर रहा था। मेरे पास बाहर के फारनर वगैरह, अंग्रेज़ और इस किस्म के लोग, NGOs वगैरह, वो लोग आते रहे। 2008 में ख़ास करके मेरा काम बहुत उरूज पर पहुंच गया। फिर मुझे सबसे पहले तो अंग्रेज़ी की कमी महसूस हुई, फिर तालीम की कमी महसूस हुई कि मेरे में तालीम होनी चाहिए थी, मैंने क्यों नहीं पढ़ा। फिर किताबों का मैंने सहारा लेना शुरू किया। इसी तरीके पर एक दफ़ा मैं 2007 में या 8 में नेपाल चला गया था, तो वहाँ एक जो मेरा मेज़बान था, तो उसने मुझे वसीयत की। वो मेरा वाक़फ़ था पहले, डॉक्टर PhD डॉक्टर था, और उसने फिर मुझे ये वसीयत की कि बेटा आप जाते हुए नेपाल से कुछ किताबें लेकर जाएँ। यहाँ हमारे पास इंडिया का निसाब है और निसाब में हम लोग बहुत आगे हैं, आपको ये किताबें पाकिस्तान से नहीं मिलेंगी। तो उसकी इस बात पर मुझे किताबों के साथ शौक़ पैदा हुआ। कुछ साइंस की, इंजीनियरिंग की किताबें मैंने वहाँ से ली। फिर पाकिस्तान वापस आकर 2009 के बाद मैंने यहाँ से भी किताबें ली। जब मैं कराची या लाहौर जाता हूँ, जहाज़ के ज़रिए ही जाता हूँ, और एयरपोर्ट पर जो है आपको हर किस्म की वैरायटी मिल जाएगी। महंगी मिलेगी डबल कीमत पर या 3 गुना कीमत पर, लेकिन मिल जाती है, टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ता। फिर ये किताबें ख़रीदता रहा। उसमें एक किताब मेरे हाथ लगी, ये है टॉम फलबीन की लिखी हुई, सेंटर पार्क न्यूयॉर्क अमेरिका की ये लिखी हुई है। वो किताब हाथ रखी तो उसमें ये चर्बी का जो इशारा था डॉक्टर रुडोल्फ डीजल का 127 साल पहले, वो फ्रांस में तालीम हासिल कर रहा था, वो जर्मन था। तो उसने जब ये डीजल इंजन बनाना शुरू किया तो उसने इसकी पहली प्रेजेंटेशन जो है, एक प्रोशिया मुल्क है छोटा सा जो कि अभी जर्मनी का हिस्सा है, तो उसके सफ़ीर को जो पेरिस में मुकीम था, उसको उसने प्रेजेंटेशन दी कि ऐसा है कि इंजन मैं बनाना चाहता हूँ जो बग़ैर स्पार्क प्लग के या पेट्रोल के, चूँकि पेट्रोल इंजन जर्मनी का उसका वतन था, निकोलस ऑटो 1876 में पेट्रोल इंजन वो बना चुका था। तो ये 1892 की बात है। तो उसने जब प्रेजेंटेशन दी तो उसमें ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड और 100 ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ ऑल टाइम जो है, ये 2 किताबें इस पर जो लिखी गई हैं या मैंने पढ़ी हैं, और भी किताबें होंगी, उसमें जिक्र ये मिलता है कि वो जो सफ़ीर था उस पर 80 का दौरा पड़ गया। उन्होंने कहा यार ये कैसा अहम किस्म का बंदे है, और ये बग़ैर स्पार्क प्लग के, बग़ैर पेट्रोल के ये इंजन कैसे चलाए। उसमें उसका शुरू में इरादा था कि इसको मैं पिसे हुए कोयले या हैवानी चर्बी से ताकत दूँगा, लेकिन डिस्करेजमेंट होने के बाद उसकी मुनासिब हौसला अफजाई नहीं हुई
तो वो चर्बी से हट गया। दोबारा उसने अपना एक मकाला लिखा और इस पर कुछ पेपर लिखे और अपना मकबूल इंजन का एक नज़रिया पेश किया पेरिस में। तो उससे कोई बंदा टस से मस न हुआ। उसकी जो थे वो जो लिखे हुए थे थीसिस, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। तो फिर वो इससे डिस्करेज हो गया। उसने पहला तजर्बा जो है अमोनिया गैस पर किया। एक किताब में रेफरेंस ये मिलता है कि अमोनिया का सिलेंडर फट गया। दूसरी किताब में हवाला मिलता है कि इंजन की बॉडी फट गई और वो बंदा एक्सीडेंट से बाल बाल बच गया। फिर उसने पिसे हुए कोयले पर तजर्बा किया बतौर ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कोयले की राख जो है वो पिस्टन रिंग को जल्दी ख़राब कर देती थी। फिर उसने तीसरा जो तजर्बा है वो चर्बी से हटकर उसने डीज़ल पर किया। ये डीज़ल जो आयल है ये उसी की ईजाद है। इंजन भी और डीज़ल आयल भी जो उसने तलाश किया है ये डॉक्टर रुडोल्फ डीज़ल ने किया था। चर्बी से वो हट गया तो वो मुझे उसमें इशारा मिला। फिर 2010 के बाद 11 के बाद जो है पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है कि डॉक्टर रुडोल्फ डीज़ल ने एनिमल फैट जो है हवानी चर्बी पर ये इशारा क्यों दिया था। अभी दुनिया कर रही है रिसर्च। चौधरी साहब मैं समझता हूँ उसने आपके लिए इशारा दिया बस था। हो सकता है नहीं, लेकिन और भी मुल्क हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और कामयाबी भी कई मुमालिक को मिल चुकी है। ऐसी बात नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो मुझे मिली है पाकिस्तान को माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी ममालिक जो हैं इथानॉल, मिथानॉल, अल्कोहल वगैरह या कि डीज़ल की कुछ आमेजिश करके कुछ केमिकल मिलाकर इसमें वो चला रहे हैं और चलाने के बाद उन्होंने बंद भी कर दिया। किस वजह से बंद किया? इकनॉमिकली बेहतर नहीं था या केमिकली बेहतर नहीं था या इंजन के लिए नुकसानदेह था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100% खालो से बानी चर्बी, कोई इसमें केमिकल नहीं मिला हुआ है, तो इस पर स्टार्ट किया 2019 में। जनवरी 2019 में मुझे पहली कामयाबी मिली। पहले 2 किलोवाट का इंजन चलाया, फिर 10 किलोवाट का चलाया, फिर इसमें WHR सिस्टम मुतारफ़ कराया है, वेस्ट हीट रिकवरी। इसमें एक टैंक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, सिलेंसर की हीट दी ताकि चर्बी जम ना जाए, बजाय कि केमिकल डालें। हम इंजन की हीट जो है वेस्ट हीट रिकवरी उसी को बरूकार ला कर उसी को इस्तेमाल किया। फिर वो हीट सिंक कम ज़्यादा करते गए। 3-4 टैंक बनाए 2 किलोवाट की इंजन के साथ, फिर 3-4 टैंक जो है 10 किलोवाट के साथ बनाए। फिर थोड़ी उनमें कामयाबी हो गई। फिर उसके बाद जीप को कन्वर्ट किया। जीप में ये जो टैंक आप देख रहे हैं जिसमें अभी हमने चर्बी डाला है जी जी, ये चौथा टैंक इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद सिलेंसर की हीट हमने छोड़ दी क्योंकि वो ज़्यादा हीट पैदा करती थी और जब ज़्यादा चलाई जाए तो उसमें चर्बी जल जाती थी, फिर उसमें कचरा आ जाता था। फिर वाटर जो हमारी वेस्ट हीट रिकवरी है जो रेडिएटर की होती है इंजन की, उसको बरूकार लाया। 4 टैंक चेंज किए। पहले में 2 हीट सिंक लगाए, फिर 4 हीट सिंक लगाए, फिर 6 लगाए, फिर 8 लगाए। तो अभी जो ये जो टैंक है ये बिल्कुल उसका उतना टेम्परेचर मेंटेन करता है हमें, चाहे हमें यहाँ से चित्राल जाना पड़े या कराची जाना पड़े या लाहौर जाना पड़े। क्या बात है। तो इसमें हम जा सकते हैं और जा चुके हैं। चित्राल भी और लाहौर भी और गुजरांवाला भी, ये 3-4 चक्कर लग चुके हैं। पेशावर मर्दान तक भी ये कर चुके हैं। तो ये साहब मुझे आप ये बताइएगा कि माजरत के साथ आपकी तालीम कितनी है? क्या आप इंजीनियर हैं? मेरी हाफ 7 तालीम है जी, यानी मिडल पास। और फिर भी मिडल से भी काम है। फ्रेंड्स देखें इनकी तालीम 8 से भी कम है, लेकिन देखें इनका नॉलेज देखें, इनकी काविश देखें, इनकी कोशिश देखें कि ये अपने काम में कितना अपने आप को इन्होंने मजबूत बनाया और इन्होंने हार नहीं मानी। और चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा कि इस कामयाबी में आपको कितना अरसा लगा? ये जो आप रिसर्च कर रहे थे इसमें कितना टाइम लगा और आपको कामयाबी कब मिली? 10 साल मेरे इस पर रिसर्च में हो चुके हैं। 10 साल के बाद पहली कामयाबी मिली जनवरी 2019 में, और उसके बाद वो 1 साल 7 महीने हो गए हैं लगातार इसको कंटिन्यू जो है कामयाबी से हम चला रहे हैं। फिर इसमें प्रॉब्लम पेश आई जी, क्योंकि जो कंपनीज बाहर की जो ममालिक हैं उन्होंने तजर्बा करने के बाद काम बंद कर दिया। किस वजह से बंद किया वो ऑब्जर्वेशन मैंने ली, वो नुकात सामने आ गए कि चर्बी में आयरन, फास्फोरस, सल्फ़र, कार्बन ये चीज़ें पाई जाती हैं। उनको जुदा करने के लिए दुनिया का बारीक से बारीक अगर फ़िल्टर बनाया जाए, उससे गुजारी जाए चर्बी गर्म करके, तो वो कचरा जो है वो रुकता नहीं, आगे जाता है। फिर वो नोज़लों को और प्लंजर को ख़राब करता है। उसके लिए मैंने फिर सेंट्रीफ्यूगल रिफाइनरी तैयार की। उस रिफाइनरी से हम इसको गुजार कर पहले फ़िल्टर करते हैं, फिर फ़िल्टर के बाद रिफाइनरी से गुजारते हैं। 100 लीटर पर आवर हमें वो रिफाइनरी दे देती है। उसमें ये पार्टिकुलर जो हैं फास्फोरस है, सल्फ़र है, आयरन है,
या कार्बन है, ये बिल्कुल जुदा हो जाती हैं। अब ये भी बताइएगा कि 1 किलोग्राम में ये चर्बी जो है ये कितने किलोमीटर जो है ना गाड़ी को देखिए, चलाती है? किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम का होता है, और जो लीटर होता है वो 820 ग्राम का 1 लीटर होता है। ठीक हो गया। तो अगर लीटर के हिसाब में जाएँ तो 11 किलोमीटर 1 लीटर में करती है। अगर किलोग्राम में जाएँ तो ये 13 किलोमीटर 1 किलोग्राम में सफ़र करेगी। आपके ख्याल में ये जो चर्बी है ये हमें डीजल से या पेट्रोल से सस्ती पड़ रही है? फ़िलहाल हमें सस्ती पड़ रही है, लेकिन अभी कुछ लोग जो हैं इसमें ऐसा माफिया भी है जो इसको रेट ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ लग रही है। एक तो ये साबुन में भी पड़ रही है देखने ज़हरी तौर पर, लेकिन मेरे ख्याल में साबुन के अलावा इसका कोई मुसरफ और है जिस वजह से ये महंगी हो रही है। लेकिन मेरा महंगा या सस्ता होने के साथ तल्लुक़ नहीं है, ना कोई वास्ते है, क्योंकि ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी यही कहती है शुरू में कि जो मौजूद होता है या तहकीकार, उसका महंगे सस्ते के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। उसका काम है जिस प्रोजेक्ट में वो लगा हुआ है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। महंगा सस्ता करने वाले और लोग हैं, फाइनेंशियल प्रपोजल देने वाले ये और लोग होते हैं, ये उनका काम है। अगर ये महंगा भी पड़ता है तो मेरे ख्याल में महंगा नहीं है। हमें ये 60 रुपये लीटर अभी पड़ रही थी। अभी मैक्सिमम जिस हालात में जा रहे हैं नज़र आया है कि 80 रुपये लीटर तक पहुंच जाएगी, हमें पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास 300-400 लीटर पड़ी हुई है स्टॉक में। लेकिन इसकी अफादियत ये है कि अगर ये डीज़ल से भी ऊपर निकल जाए, महंगी हो जाए, मिसाल के तौर पर डीज़ल इस वक्त 107 रुपये लीटर है, ये अगर 214 रुपये लीटर भी चली जाती है जी, टैक्स वगैरह मिलाकर, अगर इस रेट पर भी जाती है तो हमारे पास मुतबादल और रिन्यूएबल यानी काबिल तजदीद और काबिल तजदीद और ये रिन्यूएबल जो है हमारे पास ये एक किस्म का डिपॉजिट है। डीज़ल जो है वो काबिल तजदीद नहीं है, पेट्रोल काबिल तजदीद नहीं है, जबकि चर्बी काबिल तजदीद है। हर साल जानवर पैदा होते हैं, हर साल ज़बह भी होते हैं करोड़ों के हिसाब में। अगर 1 करोड़ जानवर साल का ज़बह होता है तो अगर मल्टीप्लाई बाई 10 किलो चर्बी अगर एक जानवर से निकलती है, हलाल जानवर से, तो 10 करोड़ किलो हो गया। फिर दूसरा हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि डीज़ल अगर एनी टाइम ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास इंजन जनरेटर मौजूद हैं डीज़ल वाले, हम इनको चलाकर थोड़ा बहुत ज़िंदा रख सकते हैं। और डॉक्टर रोडोल्फ डीज़ल की जो एफ़र्ट थी वो भी डेड नहीं होगी, वो चलता रहेगा। नंबर 3, एनी टाइम अगर हमारे मुल्क की नाकाबंदी हो जाती है, जंग शुरू हो जाती है, समुद्री रास्ते बंद हो जाते हैं, डीज़ल हमारे पास मौजूद है लेकिन हम उसको मुल्क में तरसील नहीं दे सकते, इस पर हम ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ गुजारा कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हैवानी चर्बी है आप कौन से जानवर की ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं? भैंस है, गाय है, बकरी है, मुर्गी है, इन तमाम की जो है, ऊँट हैं, आपको आसानी से मिल जाती है? आसानी से हमें ये जो भैंस वगैरह है इसकी आसानी के साथ मिल जाती है। 1-2 कसाइयों से लेते हैं, हमें हमारी जीप के लिए काफ़ी है, चल रही है। अभी 300 लीटर मेरे पास पड़ा हुआ है। तीसरा इसका फ़ायदा ये मिलता है कि कम तशकीर है, पेट्रोल से 2 गुना 3 गुना कम जो है मिट्टी का तेल अतशकीर है, कम अतशकीर है। मिट्टी के तेल से 2-3 गुना कम अतशकीर डीज़ल है, डीज़ल से भी और 2-3 गुना कम चर्बी जो है कम अतशकीर है। अगर ये गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाएगी तो इसको आग नहीं लगेगी। क्या बात। डीज़ल के लिए आपको टैंक बनाने पड़ेंगे, इसके लिए टैंक की ज़रूरत नहीं है। बनाएं, पिघलाएं, रिफ़ाइन करें, रिफ़ाइन करने के बाद इसकी पैकिंग करें, पेटियों में रख कर बंद कमरे में अंदर रख दें, जहाँ पर धूप ना पड़ेगी, पिघलेगी नहीं, ख़राब। क्या बात है, क्या। जी फ्रेंड्स, आपने जाना ये हमारे मुल्क के, मैं तो इनको साइंसदान ही कहूँगा, बहुत जीनियस इंसान है, इन्होंने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारा ये जो पैगाम है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँच जाए। और चौधरी साहब, अगर आप अपनी कौम के लिए कुछ कहना चाहते हैं आखिरी कुछ अल्फाज में तो आप कह सकते हैं। मैं इसमें आप यही अपनी मैसेज कौम को देना चाहता हूँ कि उसमें एक जो है जो लेटर है ज़रूरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये कोरोना शरूना का जो बहरान आ गया था इसकी वजह से गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं कर सका। और मुझे उम्मीद है कभी कोरोना का ये जो सिलसिला है ये कमज़ोर पड़ गया है, अगले कुछ टाइम के बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस मुझसे रब्ता कर लेगी। अगर इसमें वो अफादियत देखते हैं इसकी तो फिर इस काम को आगे बढ़ना चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो अमल है ये जारी रहना चाहिए। जैसे बाहर ममालिक में हो रहा है, हमारे मुल्क में भी ऐसे ही होना चाहिए। जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, मुआशरे से हमने लिया है और मुआशरे को हमने दिया किया है, हमें भी कुछ ना कुछ देना चाहिए।
ये मेरा मैसेज है। और तमाम पाकिस्तानी भी जो साहिब हैसियत हैं, साहिब इल्म हैं, कुछ दिमागी सोच रखते हैं, कोई आइडिया रखते हैं, वो भी मेरी तरह मेहनत करें, रिसर्च करें और थकने का नाम ना लें। अपनी फालतू जो उनके पास आमदन है उसको रिसर्च में ठोक दें। क्या बात है, अल्लाह ताला तो राज़ी क्या होगा। बात है, क्या बात है। मैं आपको जी सलाम करता हूँ, सलूट मारता हूँ, ठीक है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इनकी मेहनत में दिन दुगनी और रात चौगनी इनको तरक्की अता फ़रमाए और इनके जो भी ख्वाहिशात हैं नेक उनको खुदावंद कदूस कबूल फ़रमाए। फ्रेंड्स जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये चर्बी को सिलेंड्रिकल शेप में बनाकर इन्होंने रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है। और ये साथ में आपको ड्रम्स नज़र आ रहे हैं। इस ड्रम में इसी मटेरियल को इन्होंने प्यूरीफाई करके रखा हुआ है। और आगे वाली वीडियो में आपको हम बताते हैं कि ये किस प्रोसेस से और कैसे इसको प्यूरीफाई करते हैं। इसमें जो गैर पसंदीदा अनासर हैं, सल्फर है, सल्फर, फास्फोरस, और ये जो आप काला काला देख रहे हैं आयरन है और कार्बन है, तो ये चीज़ें जुदा हो जाती हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अंदर जो है साफ माल रह जाते हैं। ये जाली के साथ ये नहीं हो सकता। चौधरी साहब, एक बहुत ख़ास मेरा आपसे सवाल है कि जब आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया तो किसी बड़े आदमी तक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक क्या ये बात गई? और कौन कौन आपको मदद के लिए या आपके इस कारनामे की हौसला अफजाई के लिए आपके पास आया कोई? हाँ, मेहरबानी। अच्छा, इसमें ख़ास करके हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला, इनके प्रोफेसर हजरात, उनकी तरफ से मुझे हौसला अफजाई हुई। और जो दौरान टेस्टिंग ज़रूरत पड़ी उसमें वाह इंजीनियरिंग कॉलेज है, PCSIR कराची है, उनसे जो टेस्ट वगैरह लिए उन्होंने पूरा तामुन किया और टेस्ट दिलवाने में मेरी मदद की। और माली मदद में भी अगर देखा जाए और हौसला अफजाई में, इसमें हमारे रीप के चेयरमैन जो हैं, रिन्यूएबल अल्टरनेटिव एनर्जी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं कर्नल तारक खटक साहब। उन्होंने मेरी माली मदद भी की। इसमें कम अज़ कम भी 1.5 लाख रुपया उन्होंने मुझे कैश प्राइज़ भी दिया। इसी तरीके बाद कराची के एक अल्लाह वाले लोग हैं, इकबाल साहब उर्फ अल्लाह वाले, उन्होंने मेरे हाल में 5 लाख रुपए की खतीर रकम मुझे बतौर इनाम भी दी। इसकी खुशी में मुझे उन्होंने प्राइज़ दिया। इसी तरीके पर अरोरा यूनिवर्सिटी है, उसके जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं मलिक फ़खर साहब, उन्होंने भी 50,000 रुपया मुझे कैश प्राइज़ दिया माशाल्लाह। इसी तरीके पर बाकी जो अदारे हैं, हमारे नफ्स कॉलेज ऑफ EME है, जिस दिन पहला इसका बुनियादी टेस्ट लिया 2 किलोवाट का हमने, तो इनके जो कमांडेंट अफसर थे ब्रिगेडियर तारक जावेद साहब, वो ख़ुद चल कर मेरे कारखाने में आए। और उनके साथ जो थे DGP क्रैट डॉक्टर बाकर साहब थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर आते हैं, PCRET, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, इसकी इनॉग्रेशन भी की। और उस टाइम पर मेरे ख्याल में PTV वाले भी आए थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके पर और जो हमारे यूनिवर्सिटियाँ हैं, या PCSIR का दर है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पेशावर है, उन्होंने भी मुझे 2nd गोल्ड मेडल अवार्ड भी दिया है, मैंने विन किया है। फिर इसी तरीके पर पहले जो हाइड्रो पावर में मेरी खिदमात हैं, उसमें IEP इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर पाकिस्तान, उनकी तरफ से भी मैंने स्पेशल अवार्ड जो है वो विन किया है। तो इन लोगों का सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इतने लोग ये लोग तामुन कर रहे हैं और खुश भी हैं। और जो टेस्ट वगैरह मुझे करने होते हैं, तो इन लोगों के दरवाजे जो हैं यूनिवर्सिटियों के या इदारों के मेरे लिए वो खुले हुए हैं। ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई है मेरी। क्या बात है, क्या बहरे तहकीकात में दिन रात दौड़ा दिए घोड़े हमने, एशिया तो एशिया हुए, यूरोप और अमेरिका भी ना छोड़े हमने। जी व्यूअर्स, अभी हम आपको गाड़ी में चर्बी डालते हुए दिखाते हैं। ये अभी चौधरी साहब आपके सामने उस टैंक का ढक्कन ओपन कर रहे हैं जिसमें चर्बी डाली जाती है। और ये आपको लिक्विड फॉर्म में चर्बी ऑलरेडी नज़र आ रही है। और अभी आपको और भी हम चर्बी डाल के दिखा रहे हैं। जी दोस्तों, अभी आपने देखा था कि गाड़ी में हम लोग
चर्बी डाल रहे थे और अभी आपको दिखाते हैं कि वो चर्बी डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है। आइए मेरे साथ। जी फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप ऐसे पाकिस्तान के होनहार नौजवान साइंसदान से अगर आप मोहब्बत रखते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये मैसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँच जाए।